एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्राची और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्फाइसीमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्फाइसीमा में होता क्या है? एम्फाइसीमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है जिसमें लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं, जिसका मेन काम गैशियस एक्सचेंज का होता है, जिसके कारण ही पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाती है। उन्हीं में डायलेटेशन हो जाता है, परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है। उसके साथ साथ उनकी जो वॉल्स है, एल्वुलाई की जो वॉल्स है, उनका भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हमने दो मेन डिजीज़ेस के बारे में बात की थी। पहली थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकंड थी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? परमानेंट डायलिटेशन या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाना एल्वुलाइज का। एल्वुलाइज क्या होते हैं? जो स्मॉलेस्ट एयरवेज है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होता है। ओके, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वो एल्वुलाइज का परमानेंट डायलिटेशन हो जा रहा है और डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब कोई इंसान इनहेल करता है तो एल्वुलाइज में एयर जाती है और वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, और जैसे ही हवा रिलीज़ होती है, CO2 बाहर जाता है, तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? वो परमानेंटली डिस्टेंडेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। एल्वुलाइज की दो लेयर रहती है। पहली रहती है सरफेक्टेंट की लेयर, दूसरी रहती है प्रोटीन की लेयर। तो ये दोनों लेयर ही मिलकर एल्वुलाइज की इलास्टिसिटी में मदद करती है। जो नॉर्मल रिकॉइल होने की टेंडेंसी रहती है एल्वुलाइज की, वो इसी दो लेयर के कारण होती है। ब्लड कैपिलरीज में CO2 रहता है और एल्वुलाइज के अंदर ऑक्सीजन रिच गैशियस रहती है। तो ये नॉर्मल एक्सचेंज की प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की एल्वुलाइज के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं कि एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है। तो हमें पता है कॉजेटिव फैक्टर COPD का मेन क्या रहता है? सिगरेट स्मोकिंग। तो एक हम फैक्टर मान लेते हैं सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण क्या होता है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स 8, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ओके, और एक एंजाइम रहती है जिसका नाम है प्रोटीएज, ये भी रिलीज होती है। प्रोटीएज के अंदर दो और एंजाइम रहती है, इलास्टेज मतलब इलास्टीन को तोड़ने वाली, और कोलेजिनेज मतलब कोलेजिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, उसे तोड़ने वाली। ठीक है, तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये क्या करती है? लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करती है। जो एल्वुलाइज की प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रक्ट करती है, मतलब कुल मिलाकर प्रोटीन लेयर को और सरफेक्टेंट को डैमेज करती है प्रोटीएज। और ये कैसे रिलीज हुई है? ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और प्रोटीएज रिलीज होते हैं सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी पॉजिटिव फैक्टर जो COPD का रहता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन भी होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स, क्या क्या टाइप्स रहते हैं एम्फाइसीमा के। ओके, एम्फाइसीमा को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, सेकेंड इज पैरासेप्टल एम्फाइसीमा एंड थर्ड वन इज पैन एसिनार। ठीक है, तो ये तीनों वेराइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है ये एसिनस है, एसिनस यानी ग्रुप ऑफ एल्वुलाइज। ठीक है, और ये जो है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल की सबसे पास वाली, सबसे प्रॉक्सिमल एल्वुलाइज अगर डायलेट होती है या फिर सेंटर की डायलेट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, ये मेनली लंग्स के अपर लोब्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, ये राइट लंग जिसमें 3 लोब्स रहते हैं, लेफ्ट लंग जिसमें 2 लोब्स रहते हैं। तो मेनली देखा गया है कि सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा अपर लोब ऑफ लंग को इन्वॉल्व करती है। नेक्स्ट सेकेंड वेराइटी जो कि है पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। तो इसमें क्या होता है? इसमें एल्वुलाइज कहाँ की इन्वॉल्व होती है? डिस्टल या फिर पेरिफेरी आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इधर की लेयर्स जो है डिस्टेंडेड हो जाती है, इधर की एल्वुलाइज जो डिस्टल एल्वुलाइज है वो डिस्टेंडेड हो जाती है पैरासेप्टल में, और
इसमें अगर डिस्टिलेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये लंग्स के पेरिफेरल एरियाज़ को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, तो न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पैरासेप्टल एम्फाइसीमा में। थर्ड वैरायटी पैन एसिनार। जब भी पैन वर्ड आए इसका मतलब है ऑल, तो पूरी एसिनस ग्रुप को ये इन्वॉल्व करती है और लंग्स के मेनली लोअर लोब्स को इन्वॉल्व करती है। पैन एसिनार एम्फाइसीमा की खासियत ये है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। क्या डिसऑर्डर रहता है? इसमें डिफिशियंसी रहती है एक एंजाइम की जिसका नाम है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसकी क्या रहती है? इसमें डिफिशियंसी रहती है। अब ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम क्या रहता है? तो जो हमने पहले बात करी थी पैथोफिजियोलॉजी में प्रोटीएस की, तो ये प्रोटीएस की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगर प्रोटीएस की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो इलास्टिसिटी जो है एल्विलाइज की वो बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो जो सेंट्री एसिनार है वो प्रॉक्सिमल और सेंटर एल्विलाई के ग्रुप को इन्वॉल्व करता है, और जो पैरासेप्टल है ये डिस्टिलेंट्स को इन्वॉल्व करता है, और जो पैन एसिनार है, पैन से आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एल्विलाइज को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल लर्न क्लिनिकल फीचर्स। सो नंबर 1 टीएलसी इंक्रीज है, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी पूरी इंक्रीज हो गई है क्योंकि एल्विलाइज डिस्टेंडेड है। ठीक है, तो लंग का वॉल्यूम बढ़ गया है, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी, लंग का कंप्लायंस इंक्रीज हो गया है। सेकेंड इज कि एयर ट्रैपिंग मिल रही है क्योंकि एल्विलाइज डिस्टेंडेड है, वो वापस फूले हुए ही रह रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो आ रहा है उसके अंदर वो पूरा का पूरा ट्रैप हो गया, तो ऑक्सीजन भरा हुआ है एल्विलाइज का, सो एयर ट्रैपिंग हो रही है। थर्ड वन इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है इसमें क्योंकि प्रॉपरली इनहेल तो कर पाता है इंसान, लेकिन वो एक्सपायर नहीं कर पाता है, एक्सलेशन नहीं कर पा रहा है। फोर्थ वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्निया, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एम्फाइसीमा के पेशेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा और क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं कि इसमें साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर ट्रैप्ड है एल्विलाइज में और CO2 वॉश आउट हो जा रहा है। साइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये नहीं मिल रहा है क्योंकि साइनोसिस अगर CO2 की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो साइनोसिस मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है एल्विलाइज के अंदर, तो कंजेशन हो रहा है लंग्स में, तो बैक प्रेशर कहाँ लग रहा है? राइट साइड ऑफ हार्ट को, तो राइट हार्ट फेलियर होता है, जो कंडीशन होती है राइट हार्ट फेलियर की उसे हम क्या कहते हैं? कोर पल्मोनिल। ठीक है, लंग्स का एंटीरियर और पोस्टीरियर डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। ओके, लंग्स पूरी ऐसी ड्रम जैसी हो जाती है, सामने का और पीछे का डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बैरल शेप्ड चेस्ट। एम्फाइसीमा में हमें कैसी चेस्ट मिलती है? बैरल शेप्ड चेस्ट। हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है लंग्स का। ठीक है, तो बैरल शेप चेस्ट होने के कारण पेशेंट अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता है, तो वह अपना एक हाथ के सपोर्ट लेकर उठता है, और 2 पैर से तो कितने 3 हो गए लिम्स, इसलिए ट्राइपॉड पोजीशन में पेशेंट उठता है। थोड़ा बहुत कफ भी आता है पेशेंट में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन में हम लंग्स के वॉल्यूम चेक करते हैं जो कि स्पायरोमेट्री से होता है, तो इसमें हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है? इसमें हमें मिलता है कि वाइटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गई है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इसका रेशियो भी कम हो गया है। चेस्ट एक्सरे में हमें बैरल शेप्ड चेस्ट मिलता है, CT स्कैन में हमें परमानेंट डायलिटेशन मिलता है एल्विलाइज। इसके अलावा जेनेटिक एनालिसिस भी कर पाते हैं, तो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी मिलती है, तो कौन सा वाला वेरिएंट रहता है? पैन एसिनार। ठीक है, तो पैन एसिनार में क्या मिलता है? अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी मिलती है जो कि प्रोटीएस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा था। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। COPD के जो मेन पेशेंट्स रहते हैं वो क्रोनिक स्मोकर्स रहते हैं ज़्यादातर। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस जो अगर स्मोकिंग के कारण एम्फाइसीमा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम अपन बोलेंगे कि आप अवॉइड करें स्मोकिंग।
इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी, सर्जरी करनी पड़ती है अगर न्यूमोथोरैक्स है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्फाइसीमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।